ये जो डीमन लॉर्ड का ऑरा तुम देख रहे हो, कभी ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय था, पर ये सब शुरू कैसे हुआ? बहुत शानदार है। देखा जाए तो मेरी लाइफ बहुत सिंपल है। कॉलेज के बाद एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब मिल गई और अच्छे प्रमोशंस के बाद मेरी लाइफ और बेहतर हो गई। सातरों में कमी बोलता है। मैं 37 साल का हूँ और बहुत खुश हूँ। अगर कोई कमी है तो वो है बस एक गर्लफ्रेंड की। वैसे मैंने 37 साल बिना गर्लफ्रेंड के निकाल दिए हैं और अभी भी गर्लफ्रेंड ना बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेनपाई देखो मैं यहाँ हूँ। तामुरा, आई एम सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। तो बताओ क्या बात थी? आप कैसे हैं? मैं सावरी मियू हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, पर आज पहली बार मिलने का मौका मिला। हेलो, मेरा नाम मिकामी सातोरू है। आप फेमस है इसलिए मैं आपको जानता हूँ। हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। हाँ, तो बताइए आपने क्या सुना है? अरे ये तुमसे बस मजाक कर रहे हैं सेनपाई, इसे और परेशान मत करो। आई एम सॉरी। अभी से ये हाल है, इसे शादी की सलाह चाहिए या नहीं? यहाँ बातें नहीं हो पाएगी। अरे ये कौन है और ये क्या चाकू लेकर इस तरफ क्यों आ रहा है? तामुरा, ये क्या? बच्चा SOS जल्दी, ये क्या है? इतनी गर्माहट, काश रुक जाए। कंफर्मेशन पूरा हुआ। हीट रेजिस्टेंस एक्विजिशन सफल हुआ। मैं इस तरह चाकू के हमले से मर नहीं सकता। कंफर्मेशन पूरा हुआ। स्टैब रेजिस्टेंस एक्विजिशन सफल हुआ। साथ ही फिजिकल अटैक रेजिस्टेंस एक्विजिशन। एम्बुलेंस को जल्दी भेजिए, मेरा दोस्त घायल है, दर्द हो रहा है, खून। कंफर्मेशन पूरा हुआ। पेन नलिफिकेशन एक्वायर्ड। आर्टिफिशियल बॉडी तैयार करनी है। ये काम सफल हुआ। सेनपाई, अपनी आंखें खुली रखना, ठंड लग रही है। साथ ही कोल्ड रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस एक्वायर्ड। थर्मल फ्लैक्चुएशन रेजिस्टेंस की शक्ति प्राप्त हुई। मैं मरने वाला हूँ। तामुरा, मेरे घर के कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क है उसे पानी में डाल देना। बिजली इलेक्ट्रिसिटी की कमी, डेटा बर्बाद, जानकारी की कमी, प्रोसेस फेलियर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी प्राप्त हुई। इसी के साथ ही पैरालिसिस इम्यूनिटी प्राप्त हुई। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये आखिर कौन सी जगह है और मेरे साथ क्या हुआ? तामुरा और सावरी का क्या हुआ? हार्ड डिस्क से डेटा डिलीट कर दिया होगा ना? मुझे कुछ खाने और सोने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो फिर मैं घास क्यों खाता हूँ? क्योंकि मैं अंदर से खाली हूँ। वैसे खाना ज़रूरी नहीं है, पर मुझे खाना अच्छा लगता है। मैं ये सब किसे कह रहा हूँ? मैं जो खाना खाता हूँ और आखिर जाता कहाँ है? मैं तो पॉट भी नहीं करता। जवाब, यूनिक स्किल प्रेडेटर पेट में मौजूद है। यह आवाज़ तो मुझे चाकू लगने के बाद भी सुनाई दी थी। कौन हो तुम? जवाब, ये यूनिक स्किल ग्रेट सेज का प्रभाव है। टेक्निकल स्थापित होने की वजह से रिएक्शन की स्पीड बढ़ गई है। ग्रेट सेज? क्या स्किल, क्या टेक्निक, उसमें होता क्या है? इससे शरीर को निगलने के बाद उसकी जांच होती है और फिर से शरीर की स्किल को एक्वायर किया जाता है। जांच पूरी होने पर उसकी नकल भी पॉसिबल है। पेट में सब्जेक्ट जमा होते ही और इनमें से हानिकारक चीजें जिनकी जांच संभव नहीं है उन्हें अलग किया जाता है। ओ, ये प्रेडेटर स्किल का कमाल है। चलो कोई बात नहीं, इसे आजमा कर देखते हैं। तुम मेरी खोई हुई घास के बारे में बताओ। जांच पूरी हो चुकी है। जड़ी बूटी इपोक्यूट एक बहुमूल्य जड़ी बूटी है। मरहम की दवा और चोट ठिकान करने की सामग्री मैजिकल एलिमेंट। मैजिकल एलिमेंट इस दुनिया में मिलने वाला एक खास एलिमेंट। अरे थोड़े आसान शब्दों में बताओ भाई। यह एक मैजिकल बीस्ट के जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब समझा, इस गुफा में मैजिकल्स है। मैजिकल स्टोन में मैंने मैजिकल स्टोन खा लिया। ये कितने सारे? मैं सारे के सारे खा जाऊंगा। ये क्या? कहीं मैं पानी में तो नहीं गिर गया? ये झील में स्लाइम तैर नहीं सकते क्या? इस बार मैं सच में मर जाऊंगा। हो गया। यूनिक स्किल वाटर प्रेशर मूवमेंट एक्वायर्ड। लगता है मैं किसी दीवार से टकरा गया और दर्द जरा भी नहीं हुआ। जवाब, पेन नलिफिकेशन स्किल के कारण दर्द नहीं होगा। फिजिकल हार्म 10%। यूनिक स्किल ग्रेट सेज का अपग्रेड शुरू होता है। दर्द ना हो पर चोट तो लगी है ना? मुझे सुन रहे हो छोटे जीव? छोटे जीव सुन रहे हो क्या? ओए, तुम्हें सब सुनाई दे रहा है ना? मुझसे बात कर रहे हो तुम? बस जवाब, आंसर दो। मेरे पास मुंह ही नहीं है तो मैं क्या आंसर दूं सवालों का तुम्हारे?
ओए चुप गंजे, क्या हुआ? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे गंजा कहा? लंबे अरसे के बाद मेहमान देखकर मैं प्यार से बातचीत करने वाला था, पर लगता है तुम्हें जिंदा नहीं रहना। गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे पता नहीं था मैं जो सोच रहा हूँ वो तुम सुन लोगे। मेरे पास तो मुंह भी नहीं और आंखें भी नहीं। वही सोचूं कि मुझे देखकर कोई ऐसा कैसे बोल सकता है। तुम सच में अंधे हो? ठीक है, तो मैं तुम्हें आंखें देता हूँ। क्या? क्या बोला तुमने? तुम मुझे आँख दोगे? लेकिन कैसे? ये एबिलिटी आपके पास कैसे है? मुझे क्या करना होगा? आसान है, मैं तुम्हें आंखें दे रहा हूँ, पर मुझे देखकर डरना नहीं और यहाँ से भागना भी मत। बस इतना ही, इसमें तुम्हारा कोई घाटा नहीं। तुम्हें मुझसे बस इतना ही चाहिए। हाँ, दरअसल 300 साल पहले मुझे यहाँ कैद कर दिया था। बढ़िया, मैजिकल सेंस नाम की एक स्किल है, उसका प्रयोग कर सकते हो। नहीं कर सकता। इसे आसपास के मैजिकल्स को सेंस किया जा सकता है। मैजिकल्स को सेंस करने से मैं देख पाऊंगा? ठीक है, कोशिश करता हूँ। अरे ये तो मैजिकल्स ही है। एक्स्ट्रा स्किल मैजिकल सेंस अक्वायर्ड। दिख रहा है, मुझे सब दिख रहा है। अरे वाह, मैं सच में एक स्लाइमी हूँ। ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं देख और सुन सकता हूँ। तो अब मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। ठीक है, मेरा नाम है स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा। स्टॉर्म ड्रैगन इस दुनिया का 4 असली ड्रैगन में से एक हूँ मैं। ओए, तुम्हें शर्त तो याद है ना? हाँ, बिल्कुल याद है। और मैं तुमसे डर नहीं रहा। मुझे बस थोड़ा सा काम है, मैं अभी आता हूँ। ये काफ़ी एबनॉर्मल है। स्लाइम तो ना सोच पाने वाले लोअर लेवल मॉन्स्टर होते हैं, फिर भी तुम में कॉन्शियस है। तुम काफ़ी अलग हो। अलग मतलब क्या होता है? स्पेशल एबिलिटीज वाला जीव। मुझे कुछ समझ नहीं आया। दरअसल मैं पिछले जन्म में एक इंसान था। किसी ने चाकू मार के मेरा मर्डर कर दिया और उसके बाद मैं यहाँ आ गया। समझ गया, पुनर्जन्म हुआ है। पुनर्जन्म तो मैं इस दुनिया में स्लाइम बनकर पैदा हुआ हूँ। तुम बड़े ही असाधारण तरीके से यहाँ आए हो। क्या मतलब? यहाँ कभी कभी दूसरे दुनिया से लोग दिखते हैं, पर मेरी जानकारी में पुनर्जन्म वाले तुम पहले ही हो। अच्छा, तो वेल्डोरा, तुम कह रहे थे कि तुम यहाँ काफी समय से हो। उस समय मुझे मारने के लिए वहाँ पर कोई तो था। ये सच है, मैं उसे कमजोर समझने की थोड़ी भूल कर दी। लड़ाई के बीच में मैं अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर फिर भी मैं हार गया। वेल्डोरा, तुम खुद ही इतने ताकतवर लगते हो। क्या वो तुमसे भी ज्यादा ताकतवर थी? हाँ, बहुत ताकतवर। उसे इंसान उस हीरो के नाम से जानते थे जिसके पास दिव्य शक्ति है। इंसानों का हीरो, बिल्कुल किसी गेम की तरह। अपनी यूनिक स्किल से उसने मुझे भी बुरी तरह हरा दिया और फिर मुझे हमेशा के लिए यहाँ कैद कर दिया। इसका मतलब तुम यहाँ से कभी नहीं निकल सकते? हाँ, वो हीरो खुद को समन कहती है। क्या है समन? क्या ये दूसरी दुनिया के जीवों से अलग है? 30 से ज़्यादा जादूगर जब मिलकर कई दिन तक रिचुअल करते हैं, तब उसे दूसरी दुनिया से बुलाया जाता है। ओह, यहाँ जादूगर भी है। ये तो बिल्कुल गेम जैसा ही है। उसने उम्मीद की जाती है कि वो ताकतवर वेपन्स की तरह काम आए। क्या? ये तो बहुत गलत है। गलत है? पता नहीं तुम्हारे पिछले जीवन में सब कैसा था, पर इस दुनिया में योग्य ताकत की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही एकमात्र सत्य है। अच्छा, तो उस हीरो ने तुम्हें कैद किया, उसके बाद से ही तुम इसी तरह से खाली बैठे हो। मैं इतना खाली हूँ कि तुम्हें क्या बताऊँ। 37 साल का था, कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। मैं भी इस दुनिया में बहुत अकेला था, पर 300 साल अकेला रहना ये तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो मुझे बताओ, क्या मुझसे दोस्ती करोगे? क्या कहा? स्लाइम होकर मुझसे खतरनाक स्टॉर्म ड्रैगन से दोस्ती करना चाहते हो? हाँ, अगर कोई परेशानी नहीं तो नहीं है ना? अच्छा, तो तुम क्या मेरे दोस्त बनोगे? अगर तुम इतना जोर दे रहे हो तो मैं एक बार इस बारे में सोच सकता हूँ। मुझे खुशी हुई। हाँ, मुझे भी। इस उम्र में दोस्ती करने में थोड़ी शर्म आती है, पर कोई बात नहीं। चाकू के हमले से मैंने अपनी जान गंवाई, फिर स्लाइम बनकर रीइंकार्नेशन लिया और स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा से दोस्ती कर ली। पहले मेरी लाइफ बहुत सिंपल थी, पर अब ऐसा नहीं है। पता नहीं ये सब कैसे हो गया, मैंने तो यह सोचा भी नहीं था।
तो दोस्तों ये था दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम सीरीज़ का एपिसोड 1 का पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन और डिस्कशन। अगर आपको ये अमेजिंग स्काई जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट आप किस एनिमे सीरीज़ या रीइंकार्नेशन एज अ स्लाइम के अगले एपिसोड का डिस्कशन देखना चाहते हैं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स ही हमें आगे के कंटेंट के लिए मोटिवेट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।